नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन डिजीज़ के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर विशेष दीक्षित है, पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आजकल बहुत बच्चों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये बीमारी 40 इयर्स के ऊपर के लोगों में मिलती है, जो बहुत फैट रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी गॉल ब्लैडर में स्टोन हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों में भी स्टोन होते हैं। उसमें से एक कारण है NICU में बहुत दिन तक बच्चा रहा और बहुत दिन तक मुंह से उसको दूध नहीं मिला किसी कारण से, और IV से ही दवाइयाँ देनी पड़ी। तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि बहुत छोटे बच्चों में कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं। गॉल ब्लैडर का काम क्या रहता है कि लिवर से जो पित्त आता है, जो बाइल आता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर से वो बाइल निकलता है खाने को पचाने के लिए। सो गॉल ब्लैडर एक्ट्स लाइक अ स्टोरेज टैंक। तो जब बहुत टाइम तक खाना नहीं मिलता है तो गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करके बाइल रखे रहता है, और फिर वो बाइल उस गॉल ब्लैडर में गाढ़ा होके 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 और जब ये बार बार होता है कि बहुत टाइम तक खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत टाइम तक खाना नहीं खा रहे हैं, ये छोटे बच्चे जिनको हम दूध नहीं पिला पा रहे हैं, तो उनका बाइल गॉल ब्लैडर में ही भरे रहता है, और फिर धीरे धीरे वो गाढ़ा होके होके स्टोन बन सकता है। सो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं। फिर बच्चे जिनको सम ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे हीमोग्लोबिनोपैथीज रहते हैं, जिसमें सिकल सेल एनीमिया है, और कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें ब्लड जो RBCs रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें उन कुछ केसेस में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। फिर आजकल डाइट चेंजेस की वजह से भी बच्चों में जल्दी गॉल ब्लैडर स्टोन दिखने लगे हैं। सो कैसे पता चलता है हमें कि बच्चे को गॉल ब्लैडर स्टोन है? सोनोग्राफी। बच्चों को पेन होता है जस्ट लिवर की जगह पे, कभी वोमिट हो सकता है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो फीवर भी आ सकता है। तो ऐसे केसेस में हम चेकअप करते हैं, और सोनोग्राफी जब करते हैं तब उसमें पिकअप होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो 1 साल से नीचे जो बच्चे रहते हैं उनमें अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन पिकअप होता है लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन 1-1.5 साल से बड़े बच्चे या 2 साल से बड़े बच्चे हैं जिनमें स्टोन गॉल ब्लैडर में बन गए हैं, तो फिर वो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि एक बार गॉल ब्लैडर स्टोन बनाने लगता है तो फिर वो बार बार स्टोन बनाने की उसकी क्षमता रहती है। तो इन केसेस में ये डिजीज्ड गॉल ब्लैडर हैं जिन्हें हमें निकालना पड़ता है। सिर्फ स्टोन नहीं निकलते, पूरा गॉल ब्लैडर ही निकलता है। तो जैसे एडल्ट्स की कोलिसिस्टेक्टमी सर्जरी होती है, वैसे ही बच्चों में भी हम लोग लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं और ये गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है। नहीं निकाला तो खतरा क्या है कि कभी कभी एक स्टोन गॉल ब्लैडर के नेक में फंस गया, या उसके नीचे कॉमन बाइल डक्ट रहती है उसमें फंस गया, तो इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स, जैसे जॉन्डिस हो सकता है, स्टोन की वजह से इंजरी हो सकती है, सिस्टिक डक्ट से कभी कभी स्टोन फूट के इंटेस्टाइन में जा सकता है। सो मल्टीपल इश्यूज कैन बी देयर। ऐसे केसेस में कभी कभी ERCP करनी पड़ती है, स्टेंटिंग करनी पड़ती है। सो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है और 2 साल से बड़ा बच्चा है, देन वी सजेस्ट कि ये सर्जरी करके वी टेक द गॉल ब्लैडर आउट। हाँ, छोटे बच्चे रहते हैं तो समटाइम्स वी ऑब्जर्व, देखते हैं कि 6 महीने तक ये स्टोन्स डिजॉल्व हो रहे क्या, अपने आप गायब हो रहे क्या। सम पीपल प्रीफर टू गिव मेडिसिन जैसे UD-Liv या Liv52। सो इन सब दवाइयों से कभी माना जाता है कि शायद स्टोन गल जाए, बट इसका कोई खास साइंटिफिक ठोस साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो अगर सर्जरी करनी पड़े तो हमारा अप्रोच ऑफ कोर्स लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी ही रहता है। दूरबीन से हम लोग ये सर्जरी करते हैं एंड गॉल ब्लैडर को निकालते हैं। ये सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों को। यूजुअली थोड़े से डाइट मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, बट चिल्ड्रन अडेप्ट वेरी वेल टू इट, और धीरे धीरे बॉडी को आदत पड़ जाती है कि किस टाइम पे ज़्यादा बाइल बनाना है। जब खाने का टाइम है उस टाइम पे ज़्यादा बाइल रिलीज़ होता है, एंड दे मैनेज इट क्वाइट वेल। और जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट पीडियाट्रिक सर्जन। थैंक यू।